हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि आप किसी भी कंपनी को कैसे फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ कर सकती है या नहीं। तो अगर इस वीडियो में आया तो अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना आ गया तो आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि कंपनी फ्यूचर में ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है। और इस वीडियो इन तक मैं एक सिंपल चेकलिस्ट भी दूंगा जिससे फॉलो करके आप किसी भी स्टॉक का 10 मिनट तक रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब होता है किसी भी कंपनी को समझना, कंपनी क्या काम करती है, पैसा कैसे कमाती है, प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, डेट कितना है और फ्यूचर में कंपनी ग्रोथ कर सकती है नहीं कर सकती है। ठीक है, अगर कंपनी स्ट्रॉन्ग होगी तो लॉन्ग टर्म में भी अच्छा ग्रो करने का चांस बढ़ जाता है। और देखना है दूसरा, कंपनी क्या काम करती है। सबसे पहले कंपनी का बिजनेस समझो। अगर कंपनी एक ही सेक्टर में काम कर रही है, इसका मतलब है कि उस सेक्टर का ग्रो होना चाहिए। अगर उस सेक्टर ग्रो होता है तो कंपनी का सेल्स भी ग्रो होगा और प्रॉफिट भी ग्रो होगा। ठीक है, तो पहला देखना है कौन सेक्टर में कंपनी काम करती है। डिफेंस, बैंकिंग, फार्मा, आईटी, पावर, रेलवे में। सिंपल, जो बिजनेस समझ नहीं आ रहा है उसमें पैसा मत डालिए। ठीक है, और तीसरा हम देखेंगे सेल और प्रॉफिट, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप रेवेन्यू और प्रॉफिट चेक करिए। अगर कंपनी की सेल हर साल बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ रही होगी, और अगर प्रॉफिट भी बढ़ रही है तो कंपनी एफिशिएंटली काम कर रही है, मतलब फ्यूचर के लिए काम कर रही है। आइडियल सोल्यूशन सेल्स प्रॉफिट थी पॉजिटिव होना चाहिए, प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव होना चाहिए। अगर दोनों गिर रहा है तो बिगेस्ट अलर्ट हो जाइए। ठीक है, अब बात करेंगे हम चौथा पॉइंट की ईपीएस और आरओई क्या होता है। सबसे आता है ईपीएस। ईपीएस का मतलब एक शेयर पर कितना कंपनी पैसा कमा रही है। जितना ईपीएस ग्रो करेगी उतना अच्छा होता है। उसके बाद देखते हैं आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। आरओई का मतलब होता है कि मैनेजमेंट शेयर होल्डर के पैसा से कितना अच्छा से यूज कर पा रही है फ्यूचर के लिए। तो जनरली आरओसी जो होता है 20 से ऊपर होता है, अच्छा माना जाता है, पॉजिटिव संकेत दिया जाता है। उसके बाद हम बात करें डेट टू इक्विटी। बहुत सारे इन्वेस्टर इस पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं। कंपनी पर लोन कितना है, डेट कम होगा तो कंपनी स्ट्रॉन्ग ग्रो करेगी। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो आइडेंटिटी 1 से कम होगा तो अच्छी होती है। जितना डेट कम होता है उतना बेटर होता है कंपनी के लिए। तो डेट आप ज़रूर देखिएगा, डेट सबसे बिगेस्ट रेड फ्लैग हो सकता है। अगर डेट 1 से कम है तो जनरली बेटर माना जाता है, 1 से डेट अगर किसी कंपनी का ज़्यादा है तो जनरली वो रेड अलर्ट माना जाता है। छठा आप देख सकते हैं प्रमोटर होल्डिंग। सबसे पहला आप देखिए प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा होगा, उसका मतलब है कि प्रमोटर को अपना कंपनी पर कॉन्फिडेंस है कि कंपनी फ्यूचर में ग्रो कर सकता है। लेकिन सिर्फ परसेंटेज नहीं देखना है। अगर यह अभी देखना है तो प्रमोटर का शेयर प्ले तो नहीं किया है। हाई प्लेजिंग मतलब हाई वार्निंग होता है। ठीक है, सातवां हम बात करेंगे पीई रेशियो। अब बात करेंगे पीई रेशियो की। बहुत लोग सिर्फ पीई देखकर स्टॉक खरीद लेते हैं, यह गलती मत करना। लो पी हमेशा सस्ता नहीं होता है, हाई पी हमेशा महंगा नहीं होता है। हमेशा कंपनी का उसके सेक्टर के साथ पीई को कंपेयर कीजिए। ठीक है, तो इससे आपको पता चलेगा कंपनी सही वैल्यूएशन पे है या हाई वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन पे है। ठीक है, इसके बारे में हम एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद अब 8वां पॉइंट आता है टेक्निकल एनालिसिस। फंडा स्ट्रॉन्ग होने के बाद एंट्री टाइमिंग आता है टेक्निकल एनालिसिस में। यह बताता है टेक्निकल एनालिसिस कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैंने जनरली यह चीज़ देखता हूँ कि कोई भी स्टॉक का अप ट्रेंड में होना चाहिए, हायर हायर लो बना के ऊपर जाना चाहिए, ब्रेकआउट देना चाहिए हाई वॉल्यूम के साथ, प्लस में सपोर्ट के पास एंट्री बनाएंगे तो सबसे बेस्ट होता है, और रिट्रेसमेंट के पास भी आप एंट्री बनाते हो तो सबसे अच्छा होता है। नामा आता है रिस्क मैनेजमेंट। सबसे इम्पोर्टेंट, मार्केट का सबसे इम्पोर्टेंट सेंटीमेंट रिस्क मैनेजमेंट होता है। कभी भी एक स्टॉक में पूरा पैसा मत डालिए, अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कीजिए। अगर आप किसी भी 2 स्टॉक, अगर आपके पास 1 लाख है तो आप एक ही स्टॉक में 1 लाख इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। उस 1 लाख कैपिटल को आप 3 या 4 स्टॉक में 25-25 हज़ार करके डाइवर्सिफाई कीजिए, जिससे आपका रिस्क कम होगा, रिस्क प्रोटेक्शन कम हो जाएगा। अगर किसी एक ही स्टॉक में आप डाइवर्सिफाई नहीं करते, एक ही स्टॉक में पैसा डालते हैं, तो इससे आपका ज़्यादा स्टॉक का रिस्क बढ़ सकता है, पैसा का ज़्यादा रिस्क बढ़ सकता है। ठीक है, और स्टॉप लॉस ज़रूरी लगाइए। मार्केट में सर्वाइव ही सक्सेस का की होता है। ठीक है, तो ये आप बात ज़रूर रखिएगा।
तो दोस्तों किसी भी स्टॉक का एनालाइज करने से सिंपल फॉर्मूला याद रखिए, बिजनेस देखिए, सेल्स ग्रोथ देखिए, प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, ईपीएस देखिए, आरओई देखिए, डेट टू इक्विटी देखिए, प्रमोटर होल्डिंग देखिए, पी रेशियो देखिए, टेक्निकल एनालिसिस देखिए, रिस्क मैनेजमेंट देखिए। अगर ये 10 चीज़ आप पॉइंट को वॉच लिस्ट में रखें और सही एंट्री का वेट करें तो सबसे बेस्ट टाइमिंग हो सकता है एंट्री लेने का। थैंक यू।